क्षेत्र शामिल। अलवर में ड्रिंकिंग वाटर का स्टोरेज बनाया जाएगा, जिसका स्थान का चयन भी जल्दी ही कर लिया जाएगा और 13 जिलों के 2,80,000 किसानों को फायदा मिलेगा, सुलभता हो जाएगी। 3 नदियों का संगम बनाकर इस योजना को तैयार किया जाएगा। काली, सिंध, पार्वती और चंबल नदी का एकीकरण होगा। आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने इस ईआरसीपी की योजना को लागू करने के लिए सभी कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने उस मुद्दे पर राजनीति की और शुभ समय आया जब आदरणीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने उस योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया। ऐसे आज के मुख्य वक्ता हमारे बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, मंत्री जल संसाधन आदरणीय सुरेश जी और अलवर जिले से विधायक वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय जी, बाबा बालकनाथ जी और सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस अलवर जिले के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं तो इस अलवर की धरती पर, भर्तृहरि महाराज की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, गजेंद्र जी शेखावत जी का, सुरेश जी रावत साहब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने हमारी 40 साल पुरानी मांग को पूरा करके पानी लाने का जो भागीरथी प्रयास किया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पदभार ग्रहण करने के बाद मात्र 1.5 महीने के कार्यकाल में हमारी इस महत्वपूर्ण परियोजना का एमओयू करके उसको साकार रूप देने का काम किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो चूरू, झुंझुनू इलाके के लोग वर्षों से पानी की मांग कर रहे थे, उस पर भी आपने तीनों व्यक्तियों ने मिलकर आपने उनकी मांग को पूरा करने का काम किया। मैं मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने लेखानुदान मांगों में जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका धन्यवाद इसके लिए भी ज्ञापित करता हूं कि आपने कैबिनेट की बैठक में इन किसानों के गेहूं के मूल्य का 125 रुपया कुंटल बढ़ाकर 2400 रुपये देने का काम किया। आप निश्चित रूप से किसान पुत्र हैं, हमारे सबके आशीर्वाद देने का काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी बातें धन्यवाद देने की, लेकिन मैं आपसे इसलिए भी आग्रह करूंगा कि यह अलवर के लोग, जहां आपकी कार्य क्षेत्र रहा है, वर्षों तक आपने पार्टी और संगठन का काम किया है, आपने कल रात को 1:30 बजे कार्यक्रम घोषित किया। ये पहली बार हुआ है कि 12 घंटे के समय में ये लोग आपका नाम सुनकर के गांव-गांव से चल करके आपका, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का, सुरेश जी रावत साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आए हैं कि आप इसी तरह से कृपा बनाए रखें और कुछ शेष रह गया हो तो आपसे मांग लेंगे, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ऐसे भागीरथों की लंबी उम्र करना जो हमारे आपके सबके आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे इस धन्यवाद को माननीय मोदी जी तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि माननीय मोदी जी का यह संकल्प विधानसभा के चुनाव में उन्होंने गारंटी दी कि हमारी सरकार आएगी तो ईआरसीपी को मंजूर करके आपको पानी पहुंचाने का काम करेंगे। उन माननीय मोदी जी को आप हमारा धन्यवाद, आभार लेकर के उन तक आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर पहुंचा देना और उनको शुभकामनाएं दे देना कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में अलवर सहित राजस्थान की 25 से कोई 2500 सीट उसी कमल के निशान पर आपके झोली में डालने का काम करेंगे। राम राम साहब। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को सुन रहे थे आप, जिस तरीके से उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, साथ ही